ठीक है, हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विद टंग डायग्नोस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्किंसन डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें जो है पार्किंसन डिजीज क्या होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि ज्यादातर ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम आती है कि हाथ पैरों का हिलना और जो है पूरी मूवमेंट उसकी वॉलेंट्री मूवमेंट। देखिए हमारी बॉडी में दो मूवमेंट्स होती है, एक वॉलेंट्री एक अनवॉलेंट्री। अनवॉलेंट्री का एग्जांपल जैसे हार्ट है हमारा, अपने आप उसके मसल्स मूव कर रहे हैं, तो ये अनवॉलेंट्री है, मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होता। मतलब कुछ ऐसे जैसे हम सांस लेते हैं तो ये हम ये नहीं कि हम अपनी इच्छा से ऑटोमेटिकली ये चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अनवॉलेंट्री। और एक वॉलेंट्री कि हम हाथ उठाना चाहे हाथ उठा सकते हैं, हम चलना चाहे चल सकते हैं, ये बोलना चाहे बोल सकते हैं, तो ये सारा वॉलेंट्री मूवमेंट में आता है। तो हम जब एक चीज को हमारा हाथ मूव कर रहा है, हम रोकना चाहे रोक सकते हैं। तो पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में बेसल गैंग्लिया है, वहां पे जो है सब्सटेंशियल नाइग्रा डोपामाइन का सिक्रेशन होता है, वहां जिसकी कमी से जो वहां पे डिजेनरेशन आ जाती है, तो ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से फिर यहाँ पे हमारी बॉडी में इनकोऑर्डिनेशन और स्लो रिड्यूस्ड मूवमेंट हो जाती है, जिसे ब्रेडिकिनेसिया कहते हैं। और ये जो है हमारा हाथ हिलना उसी वजह से होता है, और इसी को पार्किंसन डिजीज बोला गया। मतलब ये जो नर्व सेल की एक तरह से डिजेनरेशन है, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे केमिकल्स डोपामाइन को, तो उसकी कमी से ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब ये टू टाइप्स का हमारे जो है ट्रेमर्स, मतलब वही हाथ हिलना जो कॉजेज अगर देखें, तो एक कॉज हमारा हाइपरथायराइडिज्म होता है और दूसरा कॉज इसमें एल्कोनिज्म होता है। मतलब अब दोनों में जो है एल्कोनिज्म मतलब कोई शराब पी ले तो भी उसके हाथ कांपेंगे, उसकी चाल कांपेगी और वो डिगमगाएगा, तो दैट इज द फाइन एंड रैपिड। अगर वो ट्रेमर है तो वो एल्कोनिज्म में आता है। और जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म भी इसमें एक कॉज हो सकता है। अब ये तो मॉडर्न सिस्टम के अनुसार हुआ आपका पार्किंसन का सारी डिटेल। अब इसमें अगर हम टीसीएम एक्यूपंक्चर के हिसाब से सिंड्रोम देखें तो क्या क्या बनते हैं और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, ये हम देखेंगे। सबसे पहला जो इसमें कहा गया है, की एंड ब्लड डेफिशिएंसी कॉज द पार्किंसन विद द ट्रेमर ऑफ द लिम्स एंड डिफिकल्टी इन मूविंग। मतलब जब बॉडी में की और ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये होता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स आएंगे, स्टारिंग लुक घूरना, वाइड ओपन, मतलब एक तरह से ट्रेमर लंबे समय से होगा, चलना मुश्किल होगा, और वॉकिंग जो है अनकोऑर्डिनेट हो जाएगी, डिजीनेस आएगी, उसे चक्कर आएंगे, धूमिल दृष्टि हो जाएगी हमारी। और इसमें पसीना बहुत आएगा, चलने पर वर्स, बोलना ना चाहे, ऑक्सीपिटल स्टिफनेस, मतलब हमारे ब्रेन में ऑक्सीपिटल स्टिफनेस होगी, और क्रैम्स इन आर्म्स एंड फुट एंड टायर्ड फाइन पल्स होगी। अब इसमें जो जीभ कैसी होगी, एक तो पेल और स्वॉलन टंग होगी विद टीथ मार्क्स, और क्वारिंग, क्वारिंग मतलब कांपती हुई जीभ होगी। आपको उसका वीडियो हमने ग्रुप में भेजा था कि कांपना, कोई भी चीज कांपना, मतलब आपके घर में जैसे छत है वो हमारे पिलर पे टिकी हुई है, अगर पिलर वो कांप मतलब मजबूत ना हो तो छत कांपेगी, हिलेगी। तो इस जब बॉडी में की एंड ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे सेम बॉडी में वही जीभ भी हमारी कांप रही है, तो ये सारा के जो है हमारा स्टमक स्प्लीन की डेफिशिएंसी से होता है। अब इसमें हम जीभे देखें तो 35, ये देखें, ये हमारी जो है इसमें पेल और स्वॉलन टंग होगी, टीथ मार्क्स भी होंगे। टीथ मार्क्स हम देख रहे हैं साइड में, ये पूरे जो है स्टमक स्प्लीन की डेफिशिएंसी को शो कर रहा है, ये आप देख रहे हैं टीथ मार्क्स। ये कोई चीज
हमारी कभी जब स्प्लीन का काम क्या है, स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड, तो यहाँ पे होल्डिंग नहीं हुई, उस मसल्स में टोनिंग खत्म हो गई, लूजनेस आ गई। लूजनेस आ गई तो क्या होगा, वो एक तरह से फैल जाएगी, कोई चीज फैलेगी तो साइड में हमारे टीथ हैं तो वो टच हो जाएगी, तभी इसे स्प्लीन आपका की एंड ब्लड डेफिशिएंसी बोला जाता है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो हमारा प्रोड्यूसेस द ब्लड, तो वो हमारे ब्लड को पैदा करती है। और इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है हमें पता ही है, इसमें हम C4L2S11F2RE ये देंगे हम। फिर एक हम इसमें फिर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, ये शाइनिंग देख रहे हैं स्प्लीन यांग, तो उसके लिए वही हम S2 बेस हमारा F2BW लेंगे कि ये आपकी स्प्लीन यांग उसकी कम हो और ये जो है डेफिशिएंसी हो गई है तो वो उठे। फिर अगर उसमें वहां कोटिंग भी है तो इंटरनली फ्लेम फायर जरूर घटाइए, S2P2A2 W2 आपका इसमें GB। तो इस वे से जो है एकदम स्प्लीन यांग उठेगी। फिर स्प्लीन की जो यांग उठने से क्या होगा, उसकी की जो डाउन हो रही है वो उठेगी, वो अपना काम करेगी, मतलब प्रोड्यूसेस द ब्लड, और ब्लड आएगा तो स्ट्रेंथ आएगी मसल्स में, तो वो जो कांप रहे हैं वो उसका कंपन ठीक होगा, मतलब एक सेल्स की मजबूती आएगी। तो जो हम कह रहे हैं नर्व के जो सेल्स हैं वो भी एक तरह से सब्सटेंशियल नाइग्रा में डीजनरेट हो गए, तो जब हम बॉडी में एक तरह से स्प्लीन उठेगी तो उस सब्सटेंशियल नाइग्रा के सेल्स भी उठेंगे, और वो एक जो केमिकल मैसेंजर बना रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी एक पूरी तरह से वहां पे ठीक होगा। अब ये कॉज हुआ अगर की एंड ब्लड डेफिशिएंसी का, अब इसमें पॉजिटिव सपोर्ट जरूर देंगे हम A3 का कि ब्लड बने, और इसमें बाकी जो है हम इसमें जो है जिस अगर हीट है तो हम बी पॉजिटिव सपोर्ट देंगे, तो इस वे से हम इसकी जो ठीक करेंगे। अब हम मेन देखते हैं कि ट्रेमर्स आ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं की एंड ब्लड डेफिशिएंसी तो ठीक है, अब ट्रेमर्स आ रहे हैं और उसको हमने ठीक करना है पेशेंट को। तो अब इतनी जल्दी तो की एंड ब्लड बनेगी नहीं, पर उसको तो फर्स्ट डे ही हमें रिलैक्स फील कराना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हमारे वही नर्व, नर्व ताकत और जान देती है। तो हमने नर्व में देखा था, हमने क्या लिया था, S9 जिसमें S5F1 होता है, फिर उसमें हमने F2 लिया था, और अब इसमें हम आरी लेंगे क्योंकि एक लूजनेस आ चुकी है और वहां पे जो है वहाँ सर्कुलेशन चाहिए, तो नर्व ताकत और जान देती है। फिर हम मसल्स की भी एक तरह से S5 जो हमने बात की थी, मसल्स की हमारी मेडिसिन होती है S5A1, हमने उसमें मसल्स को भी हमने स्ट्रेंथ देनी है जो कि वहां लूजनेस आ चुकी है। तो हमने जैसे कल बात की थी हमारे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कि हम S5A1F2 उसमें वही जोड़ते हुए और RE इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी डेफिशिएंसी की जीव है, की डेफिशिएंसी की है, तो लोकलाइज। फिर इसमें एक हमने देखा है कि जो बहुत ज्यादा इमीडिएट पेशेंट को अगर हम यही S5A1F2RE का D4 बनाए और एक फाशिया स्टिमुलेशन दे, फाशिया स्टिमुलेशन हमने कहाँ देना है, जैसे मेनली हाथ और पैर में कंपन होती है, तो हाथ और पैर के कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं एक्यूपंक्चर में। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से हम ले सकते हैं हाथ के लिए, एक हमारी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन आती है, ये, तो इसमें ये TW5 पॉइंट होता है, तो हम ये हमारा जो हमने S5A1F2RE लिया उसी को हमने यहाँ पे एक रख के फाशिया स्टिमुलेशन दिया, तो ये हमारा TW5 बिल्कुल इस जो रिस्ट जॉइंट से 3 उंगल ऊपर जाओ तो यहाँ पे TW5 आता है। फिर इसमें जो है और इसमें हम जो बाजू में एकदम और जो पॉइंट होते हैं इसमें लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो वहां से गुजर रही है, तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स, मतलब ये 4 पॉइंट्स पे आप करेंगे तो पेशेंट का हिलना बंद हो जाएगा, LI4, LI10 और ये कोहनी पे LI11, तो ये 3 पॉइंट्स और उधर TW5 यहाँ पे 4 पॉइंट्स पे यही S5A1RE को हम लगा के यहाँ फाशिया स्टिमुलेशन देंगे,
पेशेंट की कंपन ठीक होगी, जो भी है। इधर से हमने इंटरनल मेडिसिन दी, उसकी जीभ अगर ये फेल है और ये वो अंदर से ब्लड बनेगा, वो जो इंटरनल स्ट्रेंथ देगा। और साथ में बहुत ज्यादा डिजेनरेशन है तो हम S1, F1, BEN1 और ये सब 1000 डाइल्यूशन में भी दे सकते हैं। अब इसमें S6 का भी बहुत बड़ा रोल है। S6 क्या होता है? किडनी प्रोड्यूसेस मैरो, ब्रेन इज द सी ऑफ मैरो। तो किडनी हमारा मैरो को बना रही है, तो ब्रेन हमारी डिजेनरेशन तो ब्रेन में ही आई है। जो हमारा पार्किंसन व सब्सटेंशियल नाइग्रा में जो हमारे नर्व्स डिजेनरेट हुए हैं, जो डोपामाइन बना रहे हैं, तो हमें इसमें S6 को भी जरूर इन्वॉल्व करना है। पर वो 200 डाइल्यूशन में ही हम जोड़ के यही चीज ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कोई चीज अगर वहां फ्लेम भी इकट्ठा हो गया है तो हम वहां पे S1, C1, A1, F1, YB, मतलब जो एक हमारा एंजाइटी का फार्मूला है वही फ्लेम फायर घटाएगा। वहां पे हम YB जोड़ के वहां ब्रेन में फ्लेम फायर भी घटाने से तो वहां की एफिशिएंसी बढ़ेगी। कोई हम इंटरनली ठीक कर रहे हैं और उधर से नर्व को ताकत दे रहे हैं, तो ओवरऑल दोनों केस में हमारा एकदम आपको रिलैक्स होगा। और इसमें जो है हम स्पाइन में, क्योंकि स्पाइन से ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम आ रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, तो हम जो हमारा बोन मैरो का था C4, S5, A1, F1, RE स्पाइन पे लगा के भी फाशिया स्टिमुलेशन देंगे तो पेशेंट को इमीडिएट ट्रीमर में रिजल्ट आएगा। और अब ये लेग का, तो लेग में हमारे इसी तरह कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्टमक। ये स्टमक मेरिडियन का जो है एक स्टमक 31, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स होता है, जो टांग भी उसकी कांप रही है, तो यही हम S5, A1, F2, RE लेके यहाँ पे लगा के और फाशिया स्टिमुलेशन उसको देंगे और उसकी सारी कंपन ठीक होगी। इसके साथ हम ये स्टमक 36 और ये स्टमक 41, ये स्टमक मेरिडियन के 3 पॉइंट्स अगर लेंगे तो ये पूरा वहां पे मोटर एक्शन को पैदा करेंगे। मतलब एक तरह से मोटर नर्व के पॉइंट्स होते हैं पूरी लेग के लिए। ये हम यहाँ पे यही फाशिया स्टिमुलेशन देके इसमें टांग की कंपन को ठीक कर सकते हैं। इंटरनली हमारी मेडिसिन तो करेगी और हम पेशेंट को फर्स्ट डे ही रिलैक्स दिलाना चाहते हैं, तो ये हम फाशिया स्टिमुलेशन की हेल्प ले सकते हैं इसमें। और इसमें जो है और इसमें एक जीबी मेरिडियन भी ली जाती है, क्योंकि जो हमारा गॉल ब्लैडर मेरिडियन है वो भी एक लेग से रन करती है। ये तो इसमें हमारा ये एक जीबी 31 और 34 पॉइंट, मतलब इस केस में लेग की ट्रेमर में हमने देखा स्टमक 31 जो हमारे बिल्कुल जोड़ पे था यहाँ पे, फिर स्टमक 36 यहाँ आगे था, 41 ये पैर के बिल्कुल आपके जोड़ पे था, एंकल ज्वाइंट पे। अब ये जीबी 34 ये वाला पॉइंट और एक जीबी 31 ये, तो ये हमारे 5 पॉइंट से आप फाशिया स्टिमुलेशन देंगे तो ट्रेमर में इमीडिएट रिलैक्स होगा। मतलब पेशेंट दिन में 2 से 3 बार 5 मिनट के लिए भी ये यहाँ पे करेगा तो उसको रिलैक्स होगा। बाकी हमारी इंटरनल मेडिसिन तो काम करके परमानेंट रिजल्ट लाएंगी। और इसमें जो है एक हमें जो है लीवर, जैसे कि हमने देखा की एंड ब्लड डेफिशिएंसी, की एंड ब्लड डेफिशिएंसी में भी यही पॉइंट सारे हेल्प करेंगे। और फिर दूसरा कॉज जो इसमें एक्यूपंक्चर में कहा गया है की एंड ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ लीवर। अब ये लीवर की डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो सारे लीवर से जुड़े होते हैं। जो 5 एलिमेंट सिस्टम में हमने देखा था कि पंच तत्व में विंड एनर्जी जो है वो हमारे पूरे ये देखो ये मस्कुलर सिस्टम, तो सारे जितने भी हमारे मसल्स हैं इस विंड एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो जब ये लीवर में एक्सेस हीट बढ़ने से आपकी डेफिशिएंसी होगी ब्लड की तो ये भी एक ट्रेमर का कारण होते हैं। अब इसमें हम जीव देखें तो आपको दिखाते हैं कि ये ट्रेमर ऑफ द हेड, अब इसमें पार्किंसन ट्रेमर ऑफ द हेड जुड़ जाएगी। उसमें हाथ और पैरों में था की एंड ब्लड डेफिशिएंसी, अब ये ट्रेमर यहाँ पे क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है वो लीवर की यांग आपकी
ये गॉल ब्लैडर है, लीवर का यांग ऑर्गन होता है, तो लीवर में कोई भी डिस्टरबेंस होगी उसके यांग ऑर्गन, जो कि ब्रेन में 60% आपका रन कर रही है मेरिडियन, और इसलिए वो इसमें सर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में हम देखें तो कौन से हम इसमें जीवें अगर दिखाएं तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी में 122, ये देखिए, ये बिल्कुल वहां लीवर एरिया में शाइनिंग आ जाएगी। तो शाइनिंग आप देखिए यांग डेफिशिएंसी से भी आती है, मतलब फिर यहाँ स्टेग्नेशन स्टेग्नेशन हो गया है, ब्लूइश हो गई है, मतलब एक्सेसिव हीट ने, जैसे एक सिंपल भाषा में समझिए पानी है, उसके हम बिल्कुल वो सीवर जैसा गाढ़ा पानी हो गया, हम उबालते रहते हैं, वो काढ़ा बन जाता है। तो सेम हमारा वहाँ ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर ये शाइनिंग, तो वही हम इसमें स्टेग्नेशन, जहां हम इसकी यांग को ठीक करेंगे, यांग मतलब वहां सर्कुलेशन का बढ़ना, फंक्शनिंग का बढ़ना, तो वो सारे कचरे को लीवर बाहर फेंक देगा, तो वहां पे फिर वो सारी फंक्शनिंग ठीक होने पे ब्लड डेफिशिएंसी जो की और ब्लड की कमी हो गई है, अभी तो यहाँ स्टेग्नेशन हो गई, फिर वो की, जब स्टेग्नेशन हो गई तो फंक्शनिंग यांग आएगी नहीं, तो फिर यहाँ पे वो जो ऑर्गन भी चिल्लाएगा कि की स्टैग्नेशन से हमारा जो ब्लड की सप्लाई आनी चाहिए हमारे इंटेस्टाइन से आती है, वहाँ स्टोर, लीवर स्टोर द ब्लड, तो स्टोर ही नहीं होगा तो वहाँ ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसके यांग ऑर्गन में गॉल ब्लैडर से वो अपने ब्रेन में आपका ट्रेमर शो करेगा। तो इसमें पार्किंसन में जब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी और की डेफिशिएंसी होती है तो सिर में भी कंपन आती है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसमें स्टेग्नेशन हटाएंगे। स्टेग्नेशन के लिए हमने आपको बताया ही था, अंदर से लिए अंदर जो है हमारा C11 जो है L1 F1, C11 में L1 होता ही है, C5 S5, C11 में L1, ये सारे हमारे A2 ये सब C11 में होता है, तो इसलिए C11 F1 A3 BE से हम इंटरनल स्टेग्नेशन हटाएंगे, मतलब ये हम 100 डाइल्यूशन में लेके, और फिर वहां पे जो है इसके साथ क्योंकि स्टेग्नेशन भी है तो हम यहाँ एक्सेसिव स्टेग्नेशन से C8 भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने वहां देखा किसी चीज की यांग आपने बढ़ानी है तो इंटरनली फ्लेम फायर घटाया जाता है, तो इसमें फ्लेम फायर ना होके यहाँ स्टेग्नेशन कॉज है, तो स्टेग्नेशन के लिए हम यहीं पे ये यहाँ पे बी जोड़ेंगे, उधर स्टेग्नेशन का C8 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ की स्टेग्नेशन हटेगी। फिर इसके साथ यहाँ की फंक्शनिंग और जो है वो, और हमें लीवर ब्लड डेफिशिएंसी को भी करना है, तो C11 जो हमारा Ven4 जो हम बेस लेते थे, P2 L2 ये सब हमारे ये बेस लेंगे, C11 की 2 ड्रॉप, इस बेस की 2 ड्रॉप, और G जो कि इंटरनली हीट बन गई है जिससे ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये भी हम लेके इधर की ब्लड डेफिशिएंसी को दूर करेंगे, और ब्लड डेफिशिएंसी को यहाँ पे हम ये दूर करके इधर स्टेग्नेशन हटा के उस पेशेंट को परमानेंट रिलीफ दे सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग हम वो कुछ पोटेशियम पॉइंट्स पे हम फाशिया स्टिमुलेशन देके उसको रिलैक्स करा सकते हैं। अब इसमें हम ये जीव देखें तो ब्लड डेफिशिएंसी, अब ये देखिए यहाँ शाइनिंग है, यहाँ पे भी शाइनिंग है, ये भी ब्लड डेफिशिएंसी की है। अब इसमें स्टेग्नेशन नहीं है, तो स्टेग्नेशन नहीं है, अब हमारा सिंपल ब्लड डेफिशिएंसी का C11 वही बेस आपका Ven4 P2 L2 और G से हम यहाँ की डेफिशिएंसी को दूर करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्योंकि यांग कम हो गया है, यांग कम हो गया है और उसको हमने दूर करना है, वही हमारा स्प्लीन यांग, लीवर यांग ये बनाई हुआ है। इधर देखिए गॉल ब्लैडर में भी यांग है, तो S2 S5 बेस Ven4 F2B WE से हम ये यांग को हटाएंगे। उधर इंटरनली हमने इस वे से उसकी स्टेग्नेशन हीट घटाई, C11 हमारा बेस Ven4 P2 L2 G से, और इधर से यांग बढ़ाई तो पूरा लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और उससे जो है वो सारा की और ब्लड डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। तो इस वे से जो सिर में भी हिलता है वो भी हम उसको
इसकी एंड ब्लड डेफिशिएंसी से ठीक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे ब्लड का जो रूट कॉज क्या होता है, हम इसमें A3 की पिल्स भी जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, ब्लड की रेमेडी है A3, तो A3 की पिल्स भी जरूर जोड़ी जाती है इसमें। तो इस वे से हम ये की एंड ब्लड डेफिशिएंसी से जिससे सिर में ट्रेमर आ रहे हैं वो ठीक कर सकते हैं। तीसरा कॉज होता है फ्लैम हीट प्रोड्यूसिंग द विंड कॉज पार्किंसन डिजीज एंड फ्लैम ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, एक तरह से फुलाव, तो कहीं गंदगी आ गई, वो गंदगी बाहर नहीं निकली, वही फैट के रूप में जमा होती रही, तो ये भी एक पार्किंसन डिजीज को पैदा करती है। ट्रेमर ऑफ द लिम्स, जो रुक जाए, मतलब एकदम आपके कंसंट्रेट करने पे रुक जाते हैं। असंतुलित चलना, ओबेसिटी। स्टारिंग आईज, वही आपका घूरना चौड़ी आंखों से जैसे देखते हैं पार्किंसन पेशेंट्स। ड्राई आई, मुंह सूखना, क्योंकि जहाँ फ्लैम फायर होगी, फ्लैम हीट होगी, तो वो आग होगी, तो वो आपके सारे फ्लूइड को ड्राई करेगी, तो सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, मुंह सूखना, पसीना, डिजीनेस, पीला बलगम, स्टिफ गर्दन, कमर, एक्सरसाइज ना करना चाहे, छाती पे दबाव होगा। और इसमें जो है हम देखें तो जीभ कैसी आएगी, हमारी लाल जीभ विद स्टिकी परत। तो ये हम जीभ देखें तो 93, ये बिल्कुल लाल जीभ है और स्टिकी परत है। अब स्टिकी परत है तो हमें यहाँ पे ये कॉज हो गया कि अब उसके जो मसल्स में, मतलब हमने जो मसल्स में वहां पे फ्लैम फायर जमा हो गया, तो हमने जो अपना नर्व ताकत और जान देती है S9 लिया था और उसमें F2 लिया था, तो उसमें अब ये स्टेगनेशन फ्लैम फायर है, तो हम यहाँ पे B लेंगे। और इस वे से इसको, ये पूरी अगर येलो कोटिंग आ रही है तो हम वाई भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि फ्लैम फायर नर्व में से हटा, अब इसमें कॉज आपकी नर्व में इन्फ्लेमेशन है, फ्लैम फायर है। इवन ब्रेन में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक कोटिंग है, तो हम वही S1 C1 A1 F1 जो हमारे 1 ब्रेन को कर रहा है, जो कि ब्रेन से ऑर्डर आ रहा है, वही वोलेंट्री मसल्स, तो उसको भी हमें यहाँ पे सफाई करनी है, तो वही वाई भी हम जोड़ देंगे। तो पीली कोटिंग है, अगर पीली कोटिंग नहीं है तो हमारा बी, और सफेद कोटिंग है बी और डब्ल्यू ही लेंगे, मतलब सफेद कोटिंग में बी और डब्ल्यू ही। अगर येलो कोटिंग है तो हम वाई और बी लेके वहां पे क्लींजिंग करेंगे। और अब हमारे मसल्स के लिए हम वही स्टिमुलेशन के लिए S5 A1 और जो हमारा F2, और लोकली हम पॉइंट्स पे भी वो स्टिमुलेशन करते हुए अब इसमें डब्ल्यू और बी हम ले सकते हैं, जो है क्योंकि ये हमारा फ्लैम फायर की जीव है, एक्सेसिव है, तो यहाँ पे हम इस वे से इसको, ये इंटरनली भी हम मेडिसिन दे के, अगर मसल्स में हमें लग रहा है कि वहाँ पावर नहीं है तो हम ये भी एक उसको हम ये दे सकते हैं। फिर हमें इसको पॉजिटिव सपोर्ट देनी है, पॉजिटिव सपोर्ट देनी है, मतलब एक तरह से लीवर जो है हमारा, वही मोटर नर्व की मेडिसिन S5 है, तो हमारी उसमें S9 की सपोर्ट जरूर दीजिए एक तरह से ट्रेमर में, जो कि उस नर्व को उठाए, नर्व को उठाए। मतलब फिर यहाँ ये स्टेगनेशन है तो हम B की सपोर्ट लेंगे, अगर लाल लाल दाने हैं तो हम C8 की भी सपोर्ट लेंगे, मतलब पॉजिटिव पिल्स में। तो इस वे से हम ये पूरा यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर हमारे ब्रेन में अगर डीजनरेशन है तो हम S1 C1 की भी पॉजिटिव फील्ड सपोर्ट देंगे, और फिर उसे हम S1 वही 1000 में, F1 1000 में, और अगर वो जेनेटिकली है तो N1 भी 1000 में हम जोड़ सकते हैं इसमें। तो एक तरह से ये सारा, और इधर से C8 B8 A5 S13 जो हमने उसमें किडनी को ले लिया, वाई बी से पूरी क्लींजिंग करेंगे। मतलब एक तरह से अब उसकी जो है नर्व में, मसल्स में ये फ्लैम फायर आने से उसके ट्रेमर हुए पड़े हैं, मतलब नर्व में इन्फ्लेमेशन आई हुई है। तो इस वजह से हम ये कॉज देखते हैं। अब इसमें और जीवें देखना चाहें, 106, ये देखिए, ये भी एक स्टेगनेशन की जीभ है, लाल है और पूरा येलो कोटिंग आ रही है, फ्लेम फायर आ रही है। इस ये भी सेम तरीके से हम यहाँ पे कोई C8 P8 A5 S13 Y B से वो घटाएंगे,
फिर इधर अपर वार्मर में आप ब्रेन में भी देख रहे हैं सेम S1 C1 A1 F1 YB से YW से यहाँ पे हम जो है इसको ये चीज हटाएंगे। फिर ये एक कोटिंग आई क्यों मतलब स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी से आती है, क्योंकि स्प्लीन का काम है इट प्रोड्यूसेस इस ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन द फ्लूइड, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसको पचाना और एक सेल तक ले जाना। तो स्प्लीन एक ह्यूमिडिटी ऑर्गन है, तो वो जब उसने काम नहीं किया तो उसकी ह्यूमिडिटी मतलब ये पीली परत वहीं इकट्ठी हो गई तो शरीर में उसने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया फ्लूइड को। तो इसलिए स्प्लीन यांग का ट्रीटमेंट हम जरूर देंगे जब भी परत आ जाए। तो परत आ जाए और हमारा वही S2 बेस 14F2BWA। फिर इस एरिया में परत आ गई, हम उसका इंटरनली सफाई करेंगे। तो ये स्टमक एरिया में तो हम S2 P2 A2 W2 YB ये B और G से हम इंटरनली फ्लेम फायर को घटाएंगे, क्योंकि हाई इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो अब हम Y की जगह G लेंगे और वही इंटरनली घटाएंगे, ऊपर यांग डेफिशिएंसी बढ़ाएंगे। और पेशेंट को इमीडिएट रिलैक्स के लिए हम वही लोकल स्टिमुलेशन उन पॉइंट्स पे हाथ और पैर में है, तो वहां पे हम वही S5 A1 F2, अब इस केस में WB लेके हम वहां पे स्टिमुलेशन देंगे और एकदम पेशेंट को रिलैक्स फील होगा, फाशिया स्टिमुलेशन। इसमें जो है चौथा जो है ये कॉज कहा गया है फ्लैम हीट कॉजेज द पार्किंसन, जो अभी हम फ्लैम हीट की बात कर रहे थे। इसमें क्या है, रोगी की राइटिंग जो है वो छोटी हो जाएगी और हाथ का कंपन बढ़ जाएगा, मतलब एक तरह से राइटिंग लिखना साइन करना भी इसमें मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हम जीप देखें 128, ये पूरी पीली कोटिंग आ गई है और पूरा यहाँ पे जो है यहाँ यांग डेफिशिएंसी आ गई है पूरी लंग्स में, देखिए यहाँ पे नीचे, और वही फ्लेम फायर इकट्ठा हो गया है। तो सेम हम इसमें जो है इसमें राइटिंग वही छोटी छोटी हो जाती है, जो हम इसमें एक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का और एक सहायता लेते हुए हम इसमें जो है इस GB20 पॉइंट्स को जरूर जोड़ेंगे इसमें। तो यहाँ सिर के पीछे एक होता है, तो सिर में भी ट्रेमर हम ये GB20 पॉइंट यहाँ वही हमारा S5 A1 F2W लगा के स्टिमुलेशन दे सकते हैं। और पैर में अगर हम पैर में जाएं तो इसमें ये एक लीवर 3 पॉइंट्स यहाँ पे एक नकल्स में होता है लीवर 3, तो यहीं पे ये S5 A1 F2W लेके हम यहाँ फाशिया स्टिमुलेशन देंगे। ये जो लीवर 3 है बहुत अच्छा पॉइंट्स क्रैम्प्स में भी यूज होता है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा बाइटे आते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, तो ये उसको ठीक करेगा। और स्पेशली हाथ की जो राइटिंग लूज हो गई है तो इसमें जो है हम एक LU7 पॉइंट्स जो कि पूरे हमारी रेडियल नर्व का पॉइंट्स उसी में आता है, ये LU7 यहाँ पे ये देखिए अंगूठे की साइड में, तो इसको भी हम यहाँ फाशिया स्टिमुलेशन देंगे वही S5 A1 F2W से। ये बिल्कुल यहाँ पे ये LU7 पॉइंट, तो ये सारा यहाँ की रेडियल नर्व को कंट्रोल करता है, उसका मोटर पॉइंट्स भी यूज होता है ऐसी चीज। तो ये हम यहाँ पे इसकी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो पेशेंट को फ्रॉम द फर्स्ट डे आप ये फाशिया स्टिमुलेशन से रिजल्ट लेंगे। फिर इंटरनली जब वो मेडिसिन भी काम करेगी तो वो परमानेंट रिजल्ट आएगा। और पेशेंट को रिलैक्सेशन से मतलब है, देखिए उसको हमें 10 दिन बाद वो आए और रिलैक्स होके आए, तो हम ये थोड़ा फाशियल स्टिमुलेशन भी साथ में जोड़ के एकदम उसको रिलीफ दे सकते हैं। तो ऐसी पार्किंसन जैसी टफ डिजीज में भी हम रिलीफ दिला सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट कॉज कहा गया है लीवर एंड किडनी इन डेफिशिएंसी प्रोड्यूसिंग द विंड। अब ये मतलब क्या है कि जो हमारा लीवर और किडनी में इन मतलब कोल्ड की कमी हो जाती है, तो कोल्ड की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वो विंड अटैक होती है। तो विंड अटैक जब एक तरह से गैस जिसको सिंपल भाषा में कहें तो उसलिए हम उसमें S1WE जरूर जोड़ते हैं, S1 की 2 ड्रॉप WE की 10 ड्रॉप, मतलब वो कोई भी वात को घटा सकती है। मतलब ये जो S1WE
एक बात को घटाने के लिए, पर रूट कॉजेज जो हमने बताए कि वो जैसी भी जीव है उसके अनुसार काम करते हुए देखना। तो इसमें किडनी और लीवर में इनडेफिशिएंसी में कैसी होगी, जीव सिम्टम्स आएंगे, ट्रेमर ऑफ द हेड। अब ये लीवर और किडनी इनडेफिशिएंसी में ट्रेमर ऑफ द हेड क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी किडनी की यांग ऑर्गन हमारा जो है वो होता है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, और लीवर का गॉल ब्लैडर। ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है जो किडनी का यांग ऑर्गन है। यांग ऑर्गन है तो ये एक तरह से पूरी मिड लाइन सर के ऊपर से गुजरता है। मतलब अगर हम कहें तो 10% हमारा यूरिनरी ब्लैडर इधर से गुजरती है ब्रेन से। ये पूरी हमारे जितने भी ऑर्गन है सबके फंक्शनल पॉइंट इसी यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पे होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे हमारी बोन मैरो की मेडिसिन, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, हमारी हर्बल मेडिसिन है, ऑर्गेनल मेडिसिन है, तो C4H5A1F1 RE लेके हम ये स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पे सारे फंक्शनल पॉइंट यही हैं। और ये ब्रेन से हमारी बिल्कुल वर्टिकली मिड से गुजरती है। ये मतलब 10% अगर कहें 6 ये पूरा इस वे से यहाँ पे गुजरती है। और किडनी का यांग ऑर्गन है और किडनी में ही इनडेफिशिएंसी होगी और वहीं पे इनडेफिशिएंसी से हीट बनती है, वही एक तरह से वो सर की तरफ जाती है जो हमारा ट्रेमर को पैदा कर रहा है। तो ये इसलिए यहाँ पे हेड में ट्रेमर आएंगे, ट्रेमर ऑफ द हेड। फिर दूसरा 60% मेरिडियन आपकी गॉल ब्लैडर इसमें रन करती है, जो कि लीवर का हमारा यांग ऑर्गन है। ये यांग मेरिडियन है 60%, वो 10% चल रही थी तो ये 60% कवर कर रही है। तो इसलिए ये एकदम जो लीवर की वजह से ट्रेमर आ रहे हैं तो ये GB20 पॉइंट यहाँ स्टिमुलेट करने से उसको एकदम रिलैक्स होता है। और फिर इसमें इसलिए ये सिर में ट्रेमर्स आते हैं। और क्या सिम्टम्स आएंगे लीवर और किडनी इनडेफिशिएंसी में, क्लेंज्ड टीथ हो जाएगी, मतलब दांत भींचलेगा, ट्रेमर ऑफ द जॉज हो जाएंगे, ट्रेमर ऑफ द लिम्स मार्क्ड एम्पलीट्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब हाथ पैरों में कंपन आएगी, क्योंकि लीवर नरी हमारी मसल्स जुड़े हुए हैं और किडनी से हमारी बोन्स जुड़ी हुई है। जो हम 5 एलिमेंट सिस्टम में देखें तो जब यहाँ पे दोनों में हीट आ गई, हीट आ गई तो मतलब एक तरह से जैसे आप देखते हैं कि सेल है हमारा, कोई भी चीज को हम आग में रख दें उसका इनर सेलुलर फ्लूइड सूख जाएगा, सूख जाएगा तो वहां स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। सेम जब लीवर में इनडेफिशिएंसी हुई मतलब वहां पे कोल्ड की कमी हुई, हीट बढ़ी, तो ये मस्कुलर सिस्टम जो है वो ये यहाँ पे भी वो आपकी वीकनेस आ जाएगी, मतलब मसल्स में। फिर यहाँ पे किडनी में देखें तो स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स में आ जाएगी। तो जब इन दो में ये इनडेफिशिएंसी होगी तो मस्कुलर सिस्टम में भी आएगी और स्केलेटन सिस्टम मतलब बोन्स आप देखें भुरभुरी हो जाती है, वही ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वीक हो जाती है। इधर मसल्स में भी वो स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगी कि वहां पे जो वॉलेंटरी एक्शन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये इसलिए किडनी इनडेफिशिएंसी इधर लीवर इनडेफिशिएंसी से ये दोनों इफेक्टेड होते हैं हमारे मसल्स और बोन्स। अब इसमें जो है क्रैम्स इन द लिम्स आएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया लीवर में जब एक्सेसिव हीट बनती है तो फिर क्रैम्स आते हैं, उसके लिए लीवर 3 पॉइंट आपको भी बताया मैंने, जिससे एकदम क्रैम्स दूर होते हैं। वहां पे फाशियल स्टिमुलेशन दीजिए और डिफिकल्ट वॉकिंग, स्टारिंग आईज वही घूरना, थिन बॉडी डिजीनेस, टिनिटस, इंसोमिया, स्वप्न बाधित निद्रा, सिर दर्द, रात्रि पसीना, बेचैनी, सोर बैक एंड नी मतलब वही कमर की, लंबर इज द हाउस ऑफ किडनी। तो जब यहाँ किडनी में इनडेफिशिएंसी हुई तो पेशेंट को कमर में भी वही सेम दर्द होगा, सोर बैक होगी। फिर सारे जोड़ हमारे घुटने उससे जुड़े हुए हैं तो वहां भी पेन होगा, या एक तरह से लिम्स जो है हमारे हाथ पैर नम भी हो जाएंगे, सुन्न भी हो जाएंगे, स्टिफ नेक होगी और बैक पूरी स्टिफ हो जाएगी। अब इसमें कैसी जीभ आती है,
पतली लाल जीभ विद जो है परत एंड मूविंग टंग। अब इसमें देखें, अगर हम टंग की पिक्चर 78, ये 78 आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा लीवर की यहाँ पे ये स्टेगनेशन है और यहाँ शाइनिंग आ गई है, वही ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है, इनडेफिशिएंसी हो गई है हीट की वजह से यहाँ पे। और पूरा ये देखिए एक स्ट्रक्चरल लॉस होता जा रहा है, जैसे एक बाइंडिंग होनी चाहिए वहाँ लूजनेस आ गई, ये हल्के हल्के क्रैक शुरू हो गए अंदर स्टेगनेशन की वजह से। और इसमें हम क्लियर देखें 66, ये भी एक देखिए लीवर पीछे हमारा पूरा ग्रूव हो गया किडनी एरिया, फिर इधर लीवर पूरा यहाँ शाइनिंग आ गई है और ये जिगजैग पूरा, ये तो यहाँ पे लीवर एरिया में वही ब्लड इनडेफिशिएंसी हो गया और यांग राइजिंग हो रही है। यांग राइजिंग हो रही है तो एक अपर वार्मर में इतनी ज्यादा हीट बन गई, देखिए पूरा ग्रूव बना दिया इसमें। और इसमें वही हम ट्रीटमेंट देना चाहें कि सबसे पहले हम इनडेफिशिएंसी को दूर करेंगे। इनडेफिशिएंसी में ऐसी ये जो है परत नहीं होती इसमें, देखिए जैसे ये परत नहीं है यहाँ, ये इनडेफिशिएंसी की टंग पे है, अगर पूरा यहाँ पे ग्रुप बन गया है किडनी इनडेफिशिएंसी, यहाँ पे लीवर में भी देखिए थोड़े थोड़े यहाँ पे क्रैक भी आने शुरू हो गए हैं। तो इनडेफिशिएंसी में हम सेम स्ट्रक्चरल मेडिसिन लेते हैं C5, इधर C6, उसमें हमारा बेस 1,4-P2L2G, इसे हम पूरी वहां पे इनडेफिशिएंसी को दूर करेंगे। फिर एम्प्टी हीट जो बन गई है हमारा S1W लेंगे। फिर वहां पे हमारी नर्व्स जो है हमारी S9F2, और ये बिल्कुल देखिए ब्लूइश टंग आ रही है तो हम इसमें BEW लेंगे। और ये स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी भी आ रही है तो स्प्लीन यांग भी हम वही S2 और ये लंग्स एरिया में भी आ रही है। और देखिए S2P2 बेस 1,4F2B और WE से हम ये पूरा ये आपका स्प्लीन यांग को ठीक करेंगे। इस वे से हम ये, फिर उसके लिए हमने आपको पॉइंट्स बता दिए जहां उसकी ट्रैमिंग हो, तो हमारा सिर में है हम GB20A फाशिया स्टिमुलेशन देंगे, S5A1F2 और WE लेके जीभ के अनुसार हम इलेक्ट्रिसिटी को सेलेक्ट करेंगे। प्लस अगर मसल्स भी लूज हो गए हैं तो हम ये इंटरनली पीने को भी दे सकते हैं, आप देखते हुए कि मसल्स लूज हैं तो S5A1F2 ये आप जो है एक एक ड्रॉप लीजिए, फिर BE की इसमें 2 ड्रॉप और WE की मैक्सिमम बाकी 7 ड्रॉप लेते हुए तो हम 100 डाइल्यूशन में न्यूरोलॉजिकली भी मसल्स को स्ट्रेंथ देंगे। नर्व भी बहुत ज्यादा अगर वीक है तो हम उसको भी न्यूरोलॉजिकल कर सकते हैं S1F2B WE से, प्लस हम लोकल स्टिमुलेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। फिर वात है उसको ये सारा S1WE भी लेंगे साथ। और लीवर और किडनी इनडेफिशिएंसी हमने लिया, स्प्लीन यांग लिया। और स्टेगनेशन की जीभ है वही C8P8A5 S13, और इसमें पीली परत नहीं है BWE से हम ये सारा हटा सकते हैं। तो इस वे से लीवर और किडनी इनडेफिशिएंसी में जिसमें राइजिंग यांग, और यांग मतलब एक्सेसिव यहाँ हीट बनी हुई है तो हम वही S1C1A1F1 YWE से हम रिलैक्स करेंगे पूरा ब्रेन में। अगर ये डेफिशिएंसी की जीभ है तो हम वो फिर वहां पे जो है REWE जोड़ के वहां रिलैक्स करेंगे। मतलब डीजनरेशन है तो RE, अगर डीजनरेशन नहीं है तो हम सिंपल WE लेके वहां पे S1C1A1F1 WE से अंदर जो एक फ्लेम फायर हीट बनी हुई है वो निकालेंगे। अगर वहां फ्लेम बिल्कुल बना हुआ है तो जी भी हम जोड़ के वहां पे हटा सकते हैं। मतलब इस वे से हम वहां पे जो नर्व डिजनरेशन हुई है टंग हमें गाइड करेगी कि वहां किस वजह से हुई है, कि वो क्यों वहां पे डिजनरेशन हो, फिर यहाँ से रूट कॉज देखते हुए
पूरा ट्रीटमेंट इस वे से पूरी बॉडी का जो करते हुए हम देखेंगे तो पेशेंट को एकदम परमानेंट रिलीफ होगा ऐसी टफ डिजीज में भी। तो यही हमने देखा कि लाल जीभ होती है, बिना परत की होती है, मूविंग टंग होती है, और किडनी और लिवर इनडेफिशिएंसी में। फिर इसमें नेक्स्ट कॉज हम देखें तो अटैक ऑफ इंटरनल विंड कॉज द पार्किंसन डिजीज विद ट्रेमर ऑफ लिम्स एंड डिफिकल्ट मूविंग। मतलब इंटरनली विंड जब बनती है तो वो वही इंटरनली विंड हमने देखा लिवर और किडनी इनडेफिशिएंसी से बन रही है। तो विंड ज्यादा है अगर उसकी हो ज्यादा तो S1W हम जोड़ेंगे, S1W। अगर वहां नेक्रोसिस कोई हो गया है तो हम P1 भी साथ जोड़ के उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा के वहां रिलैक्स करा सकते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं कि लीवर इन एंड ब्लड फेल्स टू नरिश द नर्व। मतलब लीवर इन डेफिशिएंसी होगा तो वो ब्लड की डेफिशिएंसी होगी तो वो नर्व ड्राई हो जाएंगी, तो इसलिए ये लीवर विंड बढ़ने से ये ट्रेमर्स क्रिएट होंगे। ये होगा क्यों? कई जो फ्लेम फायर केस में जब एक्सेसिव ग्रीसी फ्राइड स्वेट फूड प्रोड्यूसेस फ्लेम कंबाइंड विद फायर ड्यू टू एल्कोनिज्म। तंबाकू बहुत ज्यादा कोई तंबाकू खाएगा और एल्कोहल लेगा, मीट लेगा, ग्रीसी चीजें लेगा, फ्राइड चीजें लेगा, ये सारी फ्लेम फायर को बना देंगी जो कि मेरिडियन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी, जो प्रिवेंट द फ्लूइड एंड ब्लड फ्रॉम नरिशिंग द नर्व्स। नर्व्स को नरिश नहीं करेंगी तो इसलिए वहां पे ट्रेमर्स पैदा हो जाएंगे। अब इसमें मैंने आपको सारा ट्रीटमेंट भी बताया। अभी हम बहुत क्रॉनिक है तो S1F1 1000 डाइल्यूशन, N1 1000 डाइल्यूशन। फिर इसमें किडनी प्रोड्यूसेस मैरो तो हम S6 को साथ जोड़ते हुए, अगर हमारा किडनी इंडेफिशिएंसी आ रहा है यहाँ पे लोअर साइड में कोई ग्रूव बना हुआ है, कोई वहां पे क्रैक है, तो हम S6C6 को भी जोड़ सकते हैं वो 200 डाइल्यूशन में। और इस वे से फिर हम फाशिया स्टिमुलेशन स्पाइनल कॉर्ड पे देंगे C4S S5A1 F1 RE का। फिर लोकली जब पॉइंट्स आपको बताया मैंने S5A1 F2 WE से हम वहां पे ऐसे मोटर नर्व को क्रिएट कर सकते हैं। इस वे से हम पार्किंसन का काफी इसमें अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, पर टंग के अनुसार, क्योंकि आपने देखा जो इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉज क्या कहे गए हैं हमारे जीभ के अनुसार की इनडेफिशिएंसी है की एंड ब्लड डेफिशिएंसी है, यह क्या है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी मतलब एक तरह से ये भी अपर वार्मन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है जो हम ले रहे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है पुअर मेमोरी में? पुअर मेमोरी मतलब याद ना होना, जैसे कि आजकल पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं ओल्ड एज में या यंग एज में, जी हम तो चीज रख के भूल गए, या हमने कल क्या हुआ था हम वो भूल गए। तो इसमें एक्यूपंक्चर क्या कहता है कि पुअर मेमोरी के केस में क्यों होता है ऐसा? तो इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, अगर कोई कंसंट्रेट ना कर सके स्टडी में, जैसे आजकल पेशेंट आके बताते हैं ना कि हमारा बच्चा जी थोड़ी देर पढ़ता है फिर वो खेलने भाग जाता है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर सकता स्टडी में और उसको याद भी नहीं होता मेमोराइजेशन। तो इसमें जो है स्प्लीन डेफिशिएंसी होती है। जब भी पेशेंट की कंसंट्रेशन ना हो स्टडी पे और मेमोराइज ना कर सके, क्योंकि जो है स्प्लीन हमारा जितना कॉन्शियसनेस होती है, तो हम 5 एलिमेंट टेबल में अगर देखना चाहें तो हमारा कॉन्शियसनेस, ये देखिए ये कॉन्शियसनेस स्टमक स्प्लीन में आता है, यहाँ पे ये कॉन्शियसनेस है हमारा अर्थ एलिमेंट में आता है, मतलब आपका स्टमक स्प्लीन में। तो ये हम इसको हम अगर दो भागों में जोड़ें, यांग कॉन्शियसनेस, इन कॉन्शियसनेस। यांग कॉन्शियसनेस कौन सी होती है? मतलब आपकी लॉन्ग रिसेंट मेमोरी, जैसे कि कोई पेशेंट आके कहते हैं जी हम चाबी रख के भूल जाते हैं, हम ने क्या बात कर रहे थे वो भूल गए, दैट इज यांग कॉन्शियसनेस मतलब उसमें। और इन कॉन्शियसनेस मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी अच्छी होती है, तो वो जो है या भूल कईयों का याददाश्त खत्म हो जाती है, जैसे कि हमने देखा अल्जाइमर डिजीज में सब कुछ पिछला भूल जाते हैं लॉन्ग टर्म का।
तो वो यांग कॉन्शियसनेस में हम लेते हैं। मतलब हम इसको ये स्प्लीन डेफिशिएंसी कहें तो इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड स्टडी एंड मेमोराइजेशन, ये सारा स्टमक स्प्लीन में कॉज एक्यूपंक्चर में कहा गया। किडनी हाउस द विल पावर एंड प्रोड्यूसेस मैरो नरिश द ब्रेन, इसलिए जो मेमोराइजेशन हम रोज की बातों का भूल जाएं, नाम भूल जाएं, शक्ल भूल जाएं, सड़क भूल जाएं, मतलब वो हमारा किडनी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मतलब डेली इवेंट्स की चीजों का भूलना, नाम भूल जाना, शक्लें भूल जाना, रोड्स के नाम भूल जाना, ये सारा हमारा किडनी डेफिशिएंसी होता है। फिर ए हार्ट हाउस द माइंड, जो हार्ट है वो लॉन्ग पास्ट टर्म इवेंट्स को याद करता है, एवरीडे स्पीच को नहीं याद रखता, लॉन्ग पास्ट टर्म जो है वो उसको याद रखता है। तो जिसको लॉन्ग पास्ट टर्म रिलेटेड प्रॉब्लम है हम हार्ट को ट्रीट करेंगे, जिसकी डेली इवेंट्स की प्रॉब्लम है वो किडनी को ट्रीट करेंगे, और स्प्लीन के लिए हम कंसंट्रेशन, मेमोराइजेशन इसको और स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इसी में स्प्लीन डेफिशिएंसी कॉजेज द पुअर मेमोरी, जो है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड स्टडी। तो सिम्टम्स क्या आएंगे, पुअर मेमोरी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, टायर्डनेस, पुअर जो है हमारा एपिटाइट, भूख ना लगना, वीक पल्स होगी। अब इसमें हम देखें तो पेल टंग होगी। तो पेल टंग हम अगर ये स्प्लीन डेफिशिएंसी से होगी तो पेल टंग हम देखें तो 24, ये बिल्कुल पेल टंग है, थुलथुली टंग है। बाकी इसमें यांग डेफिशिएंसी और स्टैग्नेशन है, पर ये हम और अगर हम देखें तो इसमें 14 नंबर ये पेल टंग अगर हम बोलेंगे जो है एक तरह से डल, और हम देखें तो 24 ये भी एक तरह से पेल स्वॉलन टंग है, जो कि हमारी स्प्लीन डेफिशिएंसी को ही दिखाती है। अब इसमें वही हम ये स्टमक यांग है, S2 ये लंग्स एरिया में भी आ रहा है, P2 बेस, N4F2 लेंगे, और इधर से स्प्लीन यांग के लिए की डेफिशिएंसी एक तरह से स्वॉलन है, तो हमारा वही C4L2 S11F2 RE से हम ये पे स्प्लीन को वो वहां पे जो की डेफिशिएंसी है उसको हम उठाएंगे। फिर मेमोरी के लिए स्पेशली जो हमने इसमें मेडिसिन को जोड़ना है मेमोरी रिलेटेड पे, तो हमारी S12 जो लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी है, जो हमारी आईज की भी मेडिसिन है। फिर उसके साथ हम A1 लेंगे और WA, तो जो हमारी जो मेमोरी रिलेटेड, अब ये हम सब कुछ क्या हमें यहाँ डेफिशिएंसी है तो हम पॉजिटिव इसकी हम पिल्स ले सकते हैं, पिल्स बना के इसको हम मेमोराइजेशन में इस वे में हेल्प कर सकते हैं। A1 क्यों, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाना है, W क्यों, ये न्यूरोलॉजिकल हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। फिर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हम इसको न्यूरोलॉजिकल भी कर सकते हैं, इसकी 1 ड्रॉप, इसकी 1 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, ये 100 डाइल्यूशन में, फिर इसको हमने पॉजिटिव पिल्स भी दी, तो एकदम एकदम पेशेंट को फिर एकदम हाईली रिलैक्स होगा कि मेमोराइजेशन में इधर हमने स्प्लीन को उठाया और जो भी उसकी डेफिशिएंसी की वो ठीक किया, तो इस वे से जो उसके सारे सिम्टम्स हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे स्टडी में, वो रिलैक्स होगा और मेमोरी ठीक होगी। तो और हम अगर इसमें जीभ देखना चाहें, ये भी एक फुलफिली स्प्लीन डेफिशिएंसी की जीव है, क्योंकि स्प्लीन होल्ड द फ्लूइड, स्प्लीन ने होल्डिंग नहीं किया तभी ये लूजनेस आ गई, तो ये एक तरह से स्प्लीन सिंकिंग की तरफ चली गई है जीव। तो वही C4L2 S11F2 RE लेंगे। फिर इधर से शाइनिंग देखिए, यांग डेफिशिएंसी, यांग मतलब उसका फंक्शन, तो हमने S2 बेस वेन फोर, इधर ये लंग्स यांग भी आ रहा है, तो S2P2 बेस वेन 4F2B इसे हम इसकी यांग को उठाएंगे। फिर यहाँ देखिए फ्लेम फायर भी है इस एरिया में, तो हम वही ये हमारा एस जो है
ये इंटेस्ट लोअर एब्डोमेन की तरफ जा रहा है, ये हमारा जो फ्लेम फायर है। इंटेस्टाइन एरिया में अगर हम कहें तो ये हम वही C10, अब इसमें Ver2 YB से हम यहाँ पे ये सारी इंटरनल फ्लेम फायर को घटाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनल मेडिसिन है, तो हम उस ऑर्गन की मेडिसिन को जोड़ेंगे जहाँ फ्लेम फायर बना हुआ है। और इस वे से हम फिर इसमें वही मेमोरी रिलेटेड हम जोड़ेंगे S12A1WE, हम उसको पॉजिटिव और न्यूरोलॉजिकल लाइट भी देते हुए एकदम उसको रिलैक्स कराएंगे। तो इसमें जो है हम सबसे ज्यादा जो एक्यूपंक्चर में इसमें जो ऐसी स्प्लीन डेफिशिएंसी की जीव होती है, तो हम एक DU20 पॉइंट जरूर इसमें लेते हैं, और मेमोराइजेशन के लिए जो हमारी चोटी होती है जहाँ पे, तो उसको हम यही फाशिया स्टिमुलेशन से वहां पे, अब क्योंकि ब्रेन है तो हम बी लेंगे, यही S11A1WB हम जोड़ के वहां पे स्टिमुलेट करा सकते हैं। ये DU20 मतलब जहाँ हमारी चोटी होती है, तो यहाँ पे एकदम इस एरिया में, वैसे भी हमारा जो भी मेमोराइजेशन होता है ये फ्रंटल ब्रेन से आता है, और यहीं पे ये साथ में जुड़ता है पेरिएटल के साथ, तो यहाँ स्टिमुलेशन भी हम आगे फ्रंटल में भी दे सकते हैं। फिर सेकेंड इसमें कॉज होता है किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉजेज द पुअर एवरीडे मेमोरी, मतलब रोज की इवेंट्स भूल जाए, सड़क भूल जाए, शक्लें भूल जाए, नाम भूल जाए, तो इसमें हम जो है पुअर एवरीडे इवेंट मेमोरी, कैन नॉट रिमेम्बर द नेम, फेस, रोड, डिजीनेस, टिनिटस, और जो है वीक नीज, इसमें वीक नीज आएगा क्योंकि हमने ये घुटने जो हैं वो बोन्स हैं, तो हमारी किडनी से बोन्स ही जुड़े होते हैं। पूरा स्केलेटन सिस्टम वीक, बैक, कमर भी, लंबर इज द हाउस ऑफ किडनी, तो वही सिम्टम्स आएंगे अगर किडनी एसेंस डेफिशिएंसी कॉज है। तो इसमें जो है किडनी एसेंस में हम देखते हैं कि दोनों तरह से जीव आ सकती है, या तो किडनी यांग या किडनी इन। तो किडनी यांग आएगी तो हमारा कैसी जीव आएगी, वही शाइनिंग जीव पे आ जाएगी, ये देखिए पूरा शाइनिंग आ जाएगी जीव पे। और अगर ये पेल टंग हो जाएगी और शाइनिंग हो जाएगी, तो इसमें वही हम, अगर ये पीछे किडनी एरिया में भी शाइनिंग हो, और इधर से ये S2P2 तो हमने लिया, किडनी एरिया में भी हुआ, जैसे कि ये पीछे की तरफ भी अगर हुआ, तो हम S6 साथ जोड़ देंगे, वही Ven4F2BWE से हम वही यांग डेफिशिएंसी को ठीक करेंगे। फिर अगर इन डेफिशिएंसी की जीव है, क्योंकि एसेंस जब कम होगा उसमें यांग भी कम हो जाता है, इन भी कम हो जाता है, तभी एसेंस कम हो जाता है। तो इसमें जो है हम एकदम किडनी इन के लिए लाल जीव होगी, परत नहीं होगी, वही किडनी इन डेफिशिएंसी में, जैसे कि हम ये देखें पूरी लाल जीव है, परत नहीं है, तो इसमें जो है हम वही C6, तो हम 200 एल्यूशन में उसके साथ हम लेंगे सिम्टम्स है, तो बेस 14P2L2G से हम वो वहां पे निकालेंगे। फिर इधर से हम वही मेमोरी के लिए सेम S11A1WE को जोड़ेंगे, पॉजिटिव और न्यूरोलॉजिकल। फिर इसमें जो है हम एकदम एसेंस को उठाने के लिए जो एक्यूपंक्चर में हेल्प लेते हैं, एक हमारा ये मीन मैन पॉइंट बोलते हैं। मीन मैन देखिए एसेंस क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे, जैसे एक बैटरी में पानी है और एक बैटरी में एसिड होता है, अगर वो एसिड ही कम हो जाए, मतलब बाय बर्थ पेशेंट की एसेंस कम हो गया, तो हमें सब कुछ नाभि से मिलता है। तो नाभि से अगर स्ट्रेट लाइन करें, तो ये बैक में ये DU गवर्निंग वेसल मेरिडियन का GV4 आता है पॉइंट, तो हम यहीं पे फाशिया स्टिमुलेशन से पूरा ये हमारा स्पाइन करेंगे C4S5A1F1RE, और स्पेशली अगर ये GV4 पे किया जाए तो उसकी जो भी पेशेंट के एक तरह एसेंस बहुत जल्दी उठती है, और यही हम ये जो C4S5A1F1AW हम नाभि पे भी डाल के यहाँ पे एकदम रिलैक्स कर सकते हैं। फिर इसमें जो है एक पेशेंट को मैंने स्मेल से भी इसमें किया था, यही S11A1WE, उसको RX में मिला के नोज पे स्मेल 5 मिनट दिन में 2 बार कराई, वो ब्रेन में पूरा वहां पे
क्योंकि हमारा ओल्फैक्टरी नर्व्स जो है नाक के थ्रू जो सेंसेस वहां ब्रेन में गई और पूरा उसने फ्रंटल ब्रेन को एक्टिव किया और एकदम पेशेंट को जो है वो उसकी याददाश्त अच्छी हो गई, मेमोरी अच्छी हो गई। तो ये भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए मेडिसिन तो हमारी काम करेगी, पर इसमें साथ में हम कुछ ऐसी ये फाशियल स्टिमुलेशन, ये स्मेलिंग, ये साथ जोड़ के हमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलैक्स देना है। तभी आपकी गाड़ी जा रही है, किसी से हमने ओवरटेक करना है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो ओवरटेक होगी। और जितना हमारा जल्दी फास्ट रिजल्ट आएगा उतना लोगों की एक्सेप्टेंस इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ बढ़ेगी। और तीसरा इसमें जो कॉज कहा गया हार्ट डेफिशिएंसी कॉजेज द पुअर मेमोरी ऑफ द पास्ट इवेंट्स फॉरगेटिंग द नेम्स। अब ये हार्ट डेफिशिएंसी में क्या है, जिसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात हो रही थी, तो है पास्ट इवेंट्स फॉरगेटिंग द नेम, टायर्डनेस, एब्सेंट माइंडनेस, स्लाइट एक्सर्शन पे सांस फूलना, धड़कन, वीक पल्स, तो ये सारे सिम्टम्स हो तो वही हार्ट डेफिशिएंसी। अब हार्ट डेफिशिएंसी में दोनों चीज हो सकती है, हार्ट यांग भी हो सकती है, हार्ट इन भी हो सकती है। तो हार्ट इन हो तो इसमें जो है हम क्या लेंगे, हमारा पेल पेल टंग होगी विद हार्ट पे क्रैक होंगे। अगर हम ये जीप देखें तो 27 नंबर, ये देखिए पूरा ये हार्ट एरिया में क्रैक जा रहा है और यहाँ पे यांग डेफिशिएंसी भी है। यांग डेफिशिएंसी की जीभ है, स्वॉलन है और ये एक तरह से क्रैक जो है वो टिप तक जा रहा है, तो ये हमारा हार्ट यांग हो गया, पेल टंग विद हार्ट क्रैक। अब इसमें सेम हम अगर ये वही A3W लेंगे, फिर इधर से स्प्लीन यांग जो बनी हुई है वो हम ठीक करेंगे, S2 बेस 14F2B से। फिर ओवरऑल हम इसको फिर पॉजिटिव सपोर्ट भी देंगे A3 का। और यहाँ पे फिर हम इसमें स्पेशली मेमोरी के लिए क्योंकि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है, तो हम S11 C1 A1 वर1, देखिए हमारे ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिसमें मेडिसिन वर1 ही एंटर हो सकती है, तो हम इसलिए ब्रेन की मेडिसिन जो न्यूरोलॉजिकल करनी है अगर वन जो वर1 वर्मीफिगो 1 ये जोड़ देंगे तो वो एकदम ब्रेन पे जाके असर करेगी। मतलब मेमोरी के लिए हम ये जो है S12C1 क्यों लिया हमने, ब्रेन के लिए A1 वर1। और वहां पे एक्सेसिव अगर हीट है, इन्फ्लेमेशन है, हम जो है रिलैक्सेशन के लिए वहाँ WE। और वहाँ फ्लेम स्टेगनेशन है, हम बी जोड़ेंगे, हम एक तरह से एंजाइटी बनी हुई है वाई जोड़ेंगे, नहीं तो हम सिंपली S12C1 A1 वर1 एक ड्रॉप लो, बाकी इसमें 8 ड्रॉप यही 100 रेल्यूशन में बनाओ। फिर उसे पॉजिटिव वही हमने S12 लेना है, WE लेना है, उसकी जो है पिल्स जो है, तो इस वे से हम उसकी मेमोरी जो है पास्ट इवेंट्स की मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो हम बहुत अच्छा हेल्प लेते हैं फाशियल स्टिमुलेशन में। अगर हम जाएं तो यूरिनरी ब्लैडर में एक यहाँ पे UB15 पॉइंट होता है जो हार्ट का बैकशू पॉइंट बोला गया है, तो यहाँ पे हम फाशियल स्टिमुलेशन अगर दें तो ये एकदम रिलैक्स होगा। प्लस हार्ट मेरिडियन का H7 पॉइंट जो है H7, ये देखो ये बिल्कुल रिस्ट पे यहाँ जोड़ पे आता है, तो इन दो पॉइंट्स पे स्टिमुलेशन देने पे जो उसकी पास्ट मेमोरी है हार्ट रिलेटेड कॉजेज है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल जोड़ पे H7 आता है, यहाँ पे फाशियल स्टिमुलेशन देंगे। और वही हमारा S12 A1 WE से, A1 हमारी हार्ट की ब्लड की रेमेडी हो गई, S12 हमारी मेमोरी रिलेटेड हो गई, WE नर्वस सिस्टम की हो गई। तो इस वे से हम हार्ट रिलेटेड में ये दो पॉइंट्स फाशियल स्टिमुलेशन के लेके बहुत अच्छा पेशेंट को हेल्प दे सकते हैं। इसको हम यही रखते हैं।
किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। सर अगर एम्प्टी हीट हो तो अगर हॉरिजॉन्टल क्रैक हो या वर्टिकल क्रैक हो, काम हमें किडनी इन पे ही करना है? कहाँ क्रैक है? नहीं, एम्प्टी हीट है और क्रैक हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, किस पे है, किस जगह पे है? कहीं पे भी हो? कहीं पे भी। नहीं तो हमें प्रेफरेंस फिर स्टमक इन को देना है, C2 को देना है पहले। एम्प्टी हीट में भी? पहले एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, एम्प्टी हीट के लिए तो C8 P8 A5 ये सब लेंगे हम। और फिर इन डेफिशिएंसी है ना, तो सबसे पहले हम, आप बताओ एक बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम पहले उसको डांटेंगे, समझाएंगे, डंडा थोड़ी उठा लेंगे। तो हम वो जो एक C6 है, हाँ C6 जी। हम बाद में लेंगे, पहले प्रेफर करना चाहिए C2 स्टमक इन। आप कह रहे हो हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं। अगर खाली वर्टिकल है और किडनी एरिया में, फिर तो कंफर्म हो गया C6 किडनी का। सर अगर एम्प्टी हीट हो, वर्टिकल क्रैक हो, तो किडनी इन पे ही जाना है? कोई भी इनडेफिशिएंसी हो, एम्प्टी हीट तो बनेगी, चाहे C2 वाली है। जैसे अभी मैंने बताया ड्राई माउथ हो रहा है, तो स्टमक में फ्लैम फायर बढ़ गई। अब वो किडनी में तो नहीं बढ़ी, स्टमक में बढ़ी है ना, फिर भी मुंह सूख रहा है, एम्प्टी हीट बन रही है ना, हीट तो बनी रही है। जब फुल हीट है या एम्प्टी हीट है, तो किस एरिया में है, क्या सिम्टम्स है वो देखो। C2 पर सबसे पहले कोशिश करो C2 से, वो तो लास्ट, फिर C6 नहीं। सर आपने कहा था ना एम्प्टी हीट लास्ट स्टेशन है, बिल्कुल। हाँ, तो एम्प्टी हमें हीट बनती तब है जैसे मेनोपॉज है। एम्प्टी हीट मतलब हमारा जब किडनी 50 से 60 साल किडनी होती है, हाँ जी। हम C6 ही लेते हैं। पर आप हॉरिजॉन्टल क्रैक साथ जोड़ रहे हो ना फिर। जी। अच्छा, केवल वर्टिकल क्रैक हो तो हमें किडनी इन पे ही जाना वर्टिकल है? हो या किडनी एरिया में, फिर तो कंफर्म है C6। जी आप हॉरिजॉन्टल भी तो बोल रहे हो ना साहब। जी जी जी। और सर वेंटू को कहाँ यूज करना है? जैसे वेंटू जहाँ गंदगी निकालनी हो, कचरे को बाहर फेंकना हो, और स्पेशली जैसे लंग्स एरिया में मैंने आपको कहा था, वेंटू जो C17 होता है ना उसमें, जी जो हम S13 ले रहे थे उसमें भी C17 था। तो जहाँ डिजेनरेशन भी साथ हो गया है, डिजेनरेशन का मतलब जैसे ट्यूबरोक्लोसिस हो गया है, निमोनिया हो गया है लंग्स एरिया में, तो हमें वहाँ डिजेनरेशन हो गया ना, तो हाँ हम जी। वेन2 को जोड़ेंगे S13, मतलब जिसमें वेन1 हो, मतलब वो डिजेनरेशन को ठीक करता है। ओके। जहाँ नहीं है डिजेनरेशन तो हमारी S13 में भी वही C17 है, तो वो काम कर जाएगी। जैसे डिजेनरेशन आप है तो वेन2 जोड़ो। जी, जैसे आप ये जो फ्लैम वाला यूज कर रहे हैं प्रोटोकॉल, इसमें हर बार वेंटू जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर डीजनरेशन है तो ही हम ऐड करेंगे? हाँ, जैसे स्टमक एरिया में क्रैक आ गया है, वहां जी फ्लैम फायर है, क्रैक भी डिजेनरेशन है ना एक, जी। तो हम वेन2 जोड़ेंगे। सिंपली वहां पे क्रैक नहीं है, सिर्फ कोटिंग है, हाँ जी। तो हम फिर S13 से ही हमारा काम हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। कल क्लास कल क्लास 2 बजे होगी, 2 से 3। तो आपको तो स्मेल में जो बताया था, क्या बताया था? C11 के साथ में? C11 नहीं, S12। नहीं, स्मेल S12 स्मेल के लिए बताया था ना, C11 वाला फॉर्मूला। किस चीज के लिए, किस प्रॉब्लम किडनी के लिए? किडनी किडनी के कारण से जो स्मेल का भी बताया था ना, नेबल में डालना है तो एक किडनी एसेंस डालना है, हाँ, और फास्टर स्टिमुलेट में वो था, प्लस C11 और कुछ बताया था स्मेल के लिए। C7 नहीं, S12A1W ये बता रहा था, मेमोरी के लिए। नहीं, स्मेल कराने के लिए बोला था C11 वाला कुछ। दोबारा सुनिएगा, मैंने तो नहीं बोला C11 स्मेल। S12 बोल रहा था, S12A1W। वैसे कल मैंने एक पेशेंट आई, बहुत ज्यादा उसे सिर दर्द हो रहा था, तो मैंने यही S1 C1 A1 F1 ये वर्वन वर्वन के साथ W ये स्मेल के लिए दिया।
छोटी सी कॉटन में 2 ड्रॉप डाल के भिगो के नाक के आगे रख दिया और उसकी स्मेल से ही मतलब 5 मिनट में उसका सिर दर्द गायब हो गया। बस हो गया। और किसी ने कुछ पूछना है? ये क्लास आगे फिर रीस्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों की डिमांड आई है, भाई हम पहले नहीं जुड़े थे, हम जुड़ना चाहते हैं, तो आप सबका क्या ओपिनियन है? सर जरूर करिए। हाँ, आपको सर जरूर करिए सर, हम लोग पहले नहीं जुड़े तो हम लोग मिस कर गए। नहीं, आपको ओल्ड स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दिया जाएगा अगर दोबारा जुड़ना चाहेंगे। बाकी एक दो दिन बाद। नए के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। जरूर जुड़ेंगे सर, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है ना। हाँ ये किशन, ये अच्छा अंकल क्या बनाओ, वो समोसा कचौरी ये वो? मैं तो आपके साथ ही किया है, कभी सादा सिंपल खिला। और कुछ पूछना चाहते हैं? आज बोलना भाकर और भरता खाए। ठीक थैंक है, यू सर। हम यही रखते हैं। खिलाएंगे थैंक तो यू फॉर ऑल। कल 2 बजे मिलेंगे। थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू। ओके।